नमस्कार दोस्तों, मैं यह वीडियो बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो 10th और 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनके पेरेंट्स के लिए, उनके गार्जियंस के लिए जो उन्हें गाइड करते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं एग्ज़ाम से पहले, तो कोशिश करते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन आई डू वेल इन बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स में आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, बेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, आपने यूज़ कीजिए। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो यह है कि आपको अपनी एक स्टडी प्लान करना चाहिए, स्टडी प्लान बनाना चाहिए कि आप एक चैप्टर करने वाले हैं, कब करेंगे, कितने दिन में करेंगे, आपके कितने चैप्टर्स हैं, आपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कीजिए। ठीक है, एक स्टडी प्लान प्रॉपर बनाइए। आप अगर खुद नहीं बना सकते तो आपने किसी टीचर के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर बनाइए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम 1 महीना रिवीजन के लिए चाहिए। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आपका सिलेबस जो है वो कम से कम 1 महीना पहले ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो प्रिपेयर है गुड स्टडी प्लान। अपने स्टडी प्लान के अलावा आपको नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। नोट्स प्रिपेयर करेंगे उससे आसानी यह होगी कि बाद में आप उन नोट्स को स्टडी करके अच्छी रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, नंबर 3, आपको अपना जो करते हैं स्कूल में, कब जब भी जाते हैं आपके टीचर्स आपको जो भी लिखवाते हैं आप उसे रिवाइज़ कीजिए। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपने जो किया है कल आप उसे ज़रूर रिवाइज करें। यस्टरडे जो आपने किया है उसे आपने आज रिवाइज़ करना है। रिवीजन से आपका जो नॉलेज होता है वो हमेशा फ्रेश रहता है, आप भूलते नहीं उसे। ठीक है, आपकी कॉपी में जो नोट्स होते हैं समय समय पर, हर हफ्ते हर महीने उसे पुराने नोट्स को ज़रूर देखिए। ठीक है, यह रिवीजन है। नेक्स्ट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मीनिंग तो आप जानते होंगे। कंसिस्टेंसी का मीनिंग यह है कि आपको रेगुलर काम करना है बिना ब्रेक के। ठीक है, रेगुलर बिना ब्रेक। अगर इसका मतलब यह है कि अगर आपने 3-4 दिन लगातार काम किया तो 5वें दिन छुट्टी नहीं करनी है कि ठीक है जी मैंने 4 दिन कर लिया, 3 दिन मैंने काम कर लिया, आज चलो छुट्टी कर लेता हूँ, नहीं, या कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। रेगुलर काम होना है, बिना ब्रेक के काम होना है, बिना थके काम होना है, इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं। और कंसिस्टेंसी की याद रखिए, कंसिस्टेंसी का अपना एक रिजल्ट होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। ठीक है, इट इज़ अ वंडरफुल फोर्स। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, आपने सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने हैं। कुछ मॉडल टेस्ट पेपर लीजिए। आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सारे अवेलेबल है। सीबीएसई भी इशू करती है, हर साल हर एक क्लास के लिए इशू करती है, 9th के लिए भी, 10th के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी। आपने सैम्पल पेपर्स लेने हैं, आपने उनको सॉल्व करना है। ठीक है, एक निश्चित टाइम, जैसे कि वो 3 आवर्स देते हैं, 2 आवर्स देते हैं, वट एवर द टाइम इज़, आपने उस टाइम में अपने सम पेपर्स को पूरा करने की कोशिश करनी है। और सम पेपर को पूरा करने की कोशिश करनी है, उससे आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़, आपने खाना हेल्दी खाना है। ठीक है, आपने कुछ ऐसा नहीं खाना है जिससे कि आप मोटे हो जाएं। मोटे होने का मतलब यह है कि आपने अनहेल्दी फूड नहीं खाना है। ठीक है, कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, बच्चे का पेरेंट्स ही बच्चों को बहुत ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने लिमिट में खाना है और कम खाना भी नहीं खाना है। आपने ऐसा भी नहीं करना कि खाना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, खाना कम कर देना ही। अगर आप खाना कम कर देंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो एनर्जी का हैरेस होगा। ठीक है, हैरेसमेंट होगा। और अगर आप खाना ज़्यादा खाएंगे तो कई बार डाइजेशन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, वो आपका पेट वगैरह ख़राब रहेगा, आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे और आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपने एक हेल्दी फूड लेनी है, खाना ज़रूर खाना है और अच्छा खाना खाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेक ब्रेक्स। टेक ब्रेक्स का मतलब यह है कि आपने जब भी स्टडी करनी है, मैक्सिमम मिनिमम आपका टाइम होना चाहिए हाफ एन आवर, 30 मिनट, और मैक्सिमम आपका होना चाहिए 1 घंटा। ठीक है, आपने आधा या 1 घंटा पढ़ा तो उसके बाद आप ब्रेक जरूर लें, कम से कम 2-4-5 मिनट का ब्रेक लें, फिर अपनी स्टडी को दोबारा से स्टार्ट करें। ठीक है, आपने सपोज 1 घंटे में 5 घंटे पढ़ना है, एक दिन में 5 घंटे पढ़ना है, तो आपने 1 घंटा पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर दोबारा से स्टार्ट किया, फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। इससे क्या होगा कि जो आपकी एनर्जी यूज़ हुई है वो आप रीगेन कर पाएंगे। ठीक है, इन 5 मिनट पे आप उठ के अपने मम्मी पापा से बातें कर सकते हैं, अपने भाई बहनों से बातें कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपको ज़रूर करना चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब लाइट एक्सरसाइज कीजिए, हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितना लाइट रखेंगे उतना अच्छा है। मेनली आपकी बॉडी का मूवमेंट होना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज एग्ज़ाम के टाइम में हम सारा दिन बैठे रहते हैं, ठीक है। तो इस बैठे रहने से हमें कई बार वंस अगेन डाइजेशन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इन चीज़ों से बचने के लिए, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ मस्ट एंड वी मस्ट practice some exercises, we must do some little and light exercises, okay। तो ये आपको करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ डोंट टेक टेंशन, ठीक है। आपने एग्ज़ाम की टेंशन नहीं लेनी है, आपने यह नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम आ रहा है। एग्ज़ाम को एक फोबिया मत बनाइए, ठीक है। एग्ज़ाम है, लाइफ में बहुत बार एग्ज़ाम आते हैं, हर समय एग्ज़ाम आते हैं, ठीक है। तो आपने एग्ज़ाम के कारण डरना नहीं है, ठीक है। आप याद रखिए, आप अपना सिर्फ बेस्ट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? बेस्ट कर सकते हैं। रिजल्ट तभी अच्छा आएगा जब आप अपना बेस्ट देंगे, ठीक है। तो आपने सिर्फ करना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी। भगवान कृष्ण ने भी कहा है आप अपना कर्म कीजिए और रिजल्ट की चिंता मत। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे कितने घंटे रोजाना पढ़ना चाहिए। बच्चों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल कि कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए। तो बेटा आप कितने घंटे पढ़ेंगे? 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे सफिशेंट है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बोला है, अगर आप 5 घंटे या 6 घंटे पढ़ते हैं उसमें ब्रेक ज़रूर लीजिए। अगर आप अपने 5-6 घंटे में फुल एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी अच्छी है तो दिस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। आप अगर 12-15 घंटे ही पढ़ते हैं, आपकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, तो दैट विल गिव यू ओनली टायर्डनेस। एक्सर्शन होगा, आपको थकावट होगी। इस थकावट से आपको बचना है और आपने 5-6 घंटे, 7 घंटे पढ़ना है। लेकिन हर घंटे के बाद आपने 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना है। इसमें आप कुछ जूस वगैरह ले सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, कुछ हल्की फुल्की बातें कर सकते हैं मम्मी के साथ, फ्रेंड के साथ, वट जो भी आपके साथ है, राइट जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन आई स्टडी फास्ट। मैं अपनी स्टडी को जल्दी से जल्दी कैसे करूं, कम समय में ज़्यादा कैसे पढूं, ज़्यादा काम कैसे करूं। इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देने वाला हूं। बच्चों आप भी ध्यान से सुने और पेरेंट्स प्लीज़ आप भी ध्यान से सुने और कोशिश करें कि जो मैं बताने वाला हूं इसको अप्लाई करें। बिकॉज ओनली नॉलेज इज़ नॉट सफिशेंट अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अप्लाइड, ठीक है। तो इसके लिए कुछ बातें बता रहा हूँ। पहली बात कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन और टीवी उनको स्विच ऑफ करना है जब भी आप पढ़ने बैठें। नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, आप अपना मोबाइल भी यूज़ कीजिए, आप अपना टीवी भी यूज़ कीजिए, जो करना है आप कीजिए। बट व्हेन यू आर स्टडिंग यू मस्ट स्विच ऑफ योर टीवी एंड मोबाइल फ़ोन, ठीक है। ऐसी हर एक चीज़ को बंद कीजिए जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, ठीक। नंबर 2, आप फिंगर टेक्निक यूज़ कीजिए पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए। फिंगर टेक्निक का मतलब ये है कि जब आप रीड कर रहे हैं, जहाँ से आप रीड कर रहे हैं वहाँ पे आपकी एक फिंगर होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि अक्सर हम इधर उधर देख लेते हैं बीच में, तो हम फिर से भटक जाते हैं, हमें 2-3 लाइनें आगे या पीछे की पढ़ते हैं। इससे हमारा 1-2 मिनट वेस्ट होते हैं। सिर्फ ये 1-2 मिनट ही नहीं है, हमारा ध्यान पूरा भटक जाता है। इस ध्यान से भटकाव से बचने के लिए, ध्यान के भटकाव से बचने के लिए हमें फिंगर टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। फिंगर टेक्निक का मतलब ये है कि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वट एवर यू आर स्टडिंग, वट एवर यू आर रीडिंग, यू मस्ट हैव अ फिंगर ऑन दैट वर्ड, ठीक है। जैसे जैसे आपकी फिंगर जिस स्पीड से चलती है, आपके पढ़ने की स्पीड भी उसी हिसाब से बढ़ती है, ठीक है। तो आपने पढ़ते हुए फिंगर जरूर रखनी है अपनी बुक पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इज़ आप अपने आलस से बचें। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, अपने आलस से बचें। अब आलस से हम कैसे बचेंगे? कहना बड़ा आसान बट करना बड़ा मुश्किल। बट दिस इज़ वेरी इजी टू ओवरकम दिस प्रोक्रेस्टिनेशन। कैसे? आपको अपनी मंजिल, अपना टारगेट क्लियर दिखाई देना चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे 90% मार्क्स चाहिए या मुझे 100% चाहिए, ठीक है। जो भी आपकी मंजिल है, अगर वो आपके सामने क्लियर है तो आलस नहीं होता है, ठीक है। अगर वो क्लियर नहीं है तो आलस आता है। आप ये मानिए कि आपको ये काम करना है, वो अचीवेबल है,
ठीक है, आप उसे कर सकते हैं। अब आपको वो आपका टारगेट आपके 90% या 100% मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप उस पर काम करेंगे। तो आपने काम करना है, अगर आप काम करेंगे वो आपको मिलेगा। यह आप सोच लेंगे कि आपका काम ही आपको 100% मार्क्स देने वाला है, तो आपको आलस कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का अवॉइड करें, एक साथ 2 या 3 काम मत करें। एक काम एक समय पे, अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, चाय पी रहे हैं तो चाय पीजिए, और मोबाइल में गेम खेल रहे हैं तो मोबाइल में गेम खेलिए, ठीक है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। नेक्स्ट अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि वो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 3-3 4-4 बुक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने एक ही टॉपिक को पढ़ने के लिए 3 या 4 बुक्स यूज़ नहीं करनी है, आप एक बुक यूज़ कीजिए या मैक्सिमम 2 बुक्स यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा कि रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन होने से आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर आप ये सब चीज़ों को यूज़ करेंगे तो इससे आपका काम फास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ टॉपर्स। जो टॉपर हैं उनके क्या सीक्रेट हैं, वो ऐसा क्या करते हैं कि वो टॉप कर लेते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल से बातें हैं, आप याद रखिए। एक तो उनकी स्टडी सिस्टमेटिक होती है, जो मैंने आपको बताया, विद प्लान होती है, ठीक है। नंबर 2, वो कंसिस्टेंसी रखते हैं। कंसिस्टेंसी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बिना रुके आपने काम करना है, रोज़ काम करना है। नंबर 3, वो शॉर्ट ड्यूरेशन लेते हैं और ब्रेक्स लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपने 1 घंटा पढ़ना है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ दे ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर देन मेमोराइज। अक्सर बच्चे ज़्यादा याद करते हैं और समझते कम हैं, मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं मैं तो सिर्फ समझ के ही काम करूंगा, याद नहीं करूंगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, बट अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मेमोराइजेशन। तो आपने ज़्यादा समझना है, थोड़ा याद करना है। जैसे कि डेट्स वगैरह को आप याद रख सकते हैं, बट मेन कॉन्सेप्ट जो होते हैं साइंस के, मैथ्स के, वो आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोकस जो होते हैं वो हमेशा फोकस्ड रहते हैं, तो आपको भी फोकस्ड रहना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं अपने ऊपर हावी होने देना, डोमिनेट नहीं होने देना है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन करनी है, बार बार रिवाइज़ करना है। अगर आप किसी भी चीज़ को रिवाइज़ नहीं करते हैं तो 12 घंटे के अंदर अंदर आप कम से कम उसका 25% भूल जाते हैं। और अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपको भूलना नहीं है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट, ठीक है। आपको रिवीजन बार बार करनी है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट एक और बात बताता हूँ, जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा हम्बल होते हैं, वो हमेशा काम होते हैं। आपने हमेशा हम्बल रहना है, आपने हमेशा अपने आप को तोप नहीं समझना बिना बात पे, ठीक है। किसी के साथ बहुत अच्छे से बात कीजिए, हमेशा काम रहिए, अपने मन को शांत रखें, ठीक है। ऑल दीज आर द पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एड। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन यह है कि अगर कल मेरे एग्ज़ाम है तो मुझे आज क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू ऑन द डे बिफोर द एग्ज़ाम। उसके लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बातें बता रहा हूँ। जो आपने हेडिंग्स वगैरह फार्मूले हैं उनको आप पढ़िए, ठीक है, आप याद कर लें, ठीक है। और जो आपने आज तक किया है, अपनी पुरानी नोटबुक उठाइए, जो स्कूल वर्क है, क्लास वर्क है, आप उसको पढ़िए। सिर्फ यही करना है, शांत रहिए, शांत रहना बहुत ज़रूरी है। लाइट एक्सरसाइज कीजिए, अपने मन पे आपने किसी भी तरह का स्ट्रेन नहीं लेना है, सिर्फ रिवीजन करनी है। कुछ ऐसा नहीं सोचना है कि आप कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला है, ठीक है। बिकॉज आपने जो करना था वो 1 साल में आप कर चुके हैं। अब आपके 2-4 मिनट में या 2-4 घंटे में कुछ ऐसा नहीं हो सकता, बट 2-4 घंटे में आपने जो किया है अगर आप उसे रिवाइज़ कर लेते हैं तो बहुत कुछ चेंज आ सकता है, ठीक है। तो आपने रिवीजन ज़रूर करनी है, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने कोशिश करनी है कि आप अच्छी डाइट लें। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उस दिन भी आप अच्छी डाइट लेके जाएँ। नींद पूरी लेनी है, सोने में आपने कंजूसी नहीं करनी है कि ठीक है जी कल मेरे एग्ज़ाम है तो आज मैं पूरे रात को 2 बजे तक बैठ के पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ऐसी गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है। आज आपने रात को 10-11 बजे जो आपका शेड्यूल है उससे आप कोशिश कीजिए कि आधा घंटा पहले सो जाएं, ओके। सुबह उठ के आप रिवाइज़ कर सकते हैं, सुबह भी बहुत जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं, जो आपका शेड्यूल टाइम है आप उसी टाइम पे उठिए। 10-15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आप उठ सकते हैं, ठीक है। उससे आपका बेनिफिट होगा। एंड आई होप मैंने आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है।
और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा भी लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है चीयर अप यार। और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमेशा अच्छा लगेंगे एंड सक्सेसफुल रहें, जल्दी आप एग्ज़ाम दें एंड मेरी यही इच्छा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।